तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक क्यों उड़ाया? तुम समझती क्यों नहीं वीना? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। विक्रम और उसके गुर्गे सब समाज के भेड़िए हैं। वो पैसे के जोर से भोली भाली नादान लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका शिकार करते हैं। मैं उन्हीं से तुम्हें बचाना चाहता हूँ वीना। Stop insulting my friends! तुम जानते कि ये सब मेरी शादी के पहले के दोस्त थे। अब ऐसी कौन सी नई बात होगी जो तुम्हें उनसे इतनी नफरत हो गई है? नई बात यह है वीना कि अब हम पति पत्नी हैं। इस रिश्ते को निभाने के लिए हम दोनों को शादी से पहले की बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। शादी के बाद कोई पति यह नहीं चाहेगा उसकी पत्नी अपने घर का बलिदान देकर दूसरे मर्दों के साथ गुलछड़े उड़ाती फिरे। आतिन, तुम्हारे एक एक शब्द से पुराने विचारों की बू आ रही है। दोस्त और पति की अपनी अपनी जगह होती है। पति घर के लिए होता है और दोस्त सोसाइटी के लिए। वीना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो बिल्कुल गलत है। गलत हो या सही, अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो लेट्स टेक अ डिवोर्स। तलाक? हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रिश्ते बन चुके हैं उन्हें जबरदस्ती निभाया जाए। अच्छा, बहुत अच्छा। ये तुम मुझसे कह रही हो जिसने तुम्हारे लिए अपनी बीवी, अपनी माँ, अपना बाप, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, ये सब तुमने मेरे लिए नहीं छोड़ा, तुमने अपनी खुशी के लिए छोड़ा है, क्योंकि तुम मुझे पाना चाहते थे। जब तुम अपनी खुशी के लिए अपनी बीवी को छोड़ सकते हो, तो मैं भी अपनी खुशी के लिए तुमको छोड़ सकती हूँ। मैं वही करूंगी जिसमें मुझे सुख और शांति मिलेगी। मुझे किसी से सती सावित्री का खिताब नहीं लेना है। तलाक के बाद मैं भी आजाद हो जाऊंगी और तुमको भी मुक्ति मिल जाएगी। मिसेस अतिन, मैं आपसे फिर कहूंगा कि इतना सीरियस कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए। देखिए, गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए सहन शक्ति, त्याग, क्षमा, इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। मिस्टर गुप्ता, इसमें फिर से सोचने की तो बात ही नहीं है। मिस्टर गुप्ता, कोई ऐसा रास्ता या कोई ऐसी वजह बताइए जिससे कि वीना को जल्द से जल्द तलाक मिल जाए। हेलो, मैं आतिन बोल रहा हूँ। वीना। बोलो वीना। मैं मिस्टर गुप्ता एडवोकेट के ऑफिस से बोल रही हूँ। तलाक के कागज मैं तुम्हारी तरफ से बनवा रही हूँ। जो तुम्हारी खुशी। एंड लिसन, हम दोनों को एक दूसरे से जल्दी छुटकारा मिल जाए, इसलिए मैं ये रीजन लिखवा रही हूँ कि मेरा तुम्हारा कोई समागम, कोई ताल्लुक नहीं हुआ। थैंक यू। वीना डार्लिंग, वीना बेबी, कम ऑन। कितनी पिलाओगे विक्रम? आज तो तुमने दरिया बहा दिया। अरे आज तुम कितने बड़े बंधन से आजाद हुई हो, उसके लिए जितना भी जश्न मनाया जाए कम है। आज हम सब नशे के समंदर में तैरेंगे। वीना, तुम नहीं जानती मेरी जिंदगी का कितना बड़ा अरमान पूरा हुआ है आज। कम ऑन बेबी, लेट्स डांस, कम ऑन। मुझसे तो चला भी नहीं जाता। Well, gentlemen, I think she needs some sleep. Bye. Bye-bye. करेक्ट। हिप हिप हुर्रा।
वीना। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। ये क्या किया तुमने? कहां तक अपने होश रखे रहता? मुझसे शादी करने तक। शादी? तुम जानती हो शादी ब्याह के बंधन को मैं पुराने जमाने की जंगली रस्म समझता हूं। हम मॉडर्न सोसाइटी के, मॉडर्न कल्चर के इंसान हैं। हमारा धर्म है फ्री लव, बिल्कुल आजाद मोहब्बत, जिसमें एक दूसरे का कोई बंधन ना हो। बिना तुम एक जीनियस हो, और जीनियस कभी भी शादी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई सूरज को घर की 4 दीवार में बंद कर सकता है? उसकी रोशनी तो सारी दुनिया में चाहिए। तुम जैसी लड़कियों के लिए किसी की पत्नी बनकर रहना बिल्कुल शोभा नहीं देता। कम ऑन डार्लिंग, डोंट बी सेंटिमेंटल, कम ऑन। घर इस तरह उजड़ेगा, इसका डर मुझे शुरू से था। सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? पूछिए। दे सका तो जरूर दूंगा। देखो अदिन, शादी के बाद हर लड़की के दिल में मां बनने का अरमान होता है, और वो इसलिए कि माते तुम्हें नारी जीवन की सफलता और उसकी पूर्ति है। और जब तुमको अपनी यह मजबूरी अच्छी तरह से मालूम थी, तो क्यों तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया? क्यों उसे इतने दिन तक दारक में रखा? नहीं दे सकूंगा आपके सवाल का जवाब। मैं दूंगी आपके सवाल का जवाब अंकल। तलाक के लिए अदालत में जो वजह बताई गई है कि शादी के बाद अतीन और वीना का कोई संबंध नहीं हुआ, वो बिल्कुल झूठ है। ब्याह के बाद आपकी बेटी गर्भवती हुई थी। क्या? लेकिन वीना ने तो मुझे कभी खबर नहीं की। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वीना ने मुझसे अबॉर्शन करवाया था। अबॉर्शन? जी हाँ, उसने मेरी दोस्ती और भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। मुझे यकीन दिलाया कि अतीन की भी इसी में खुशी है। बाद में मुझे पता चला कि अतीन तो पिता बनना चाहते थे, लेकिन वीना मां नहीं बनना चाहती थी। ये तुम क्या कह रही हो विजया? समझती क्यों नहीं है? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। विक्रम और उसके गुर्गे सब समाज के भेड़िए। मैं अपनी इज्जत को बचाना चाह रहा हूं ना। तुम जानती हो शादी ब्याह के बंधन को मैं पुराने जमाने की जंगली रस्म समझता हूँ। तुम जैसी लड़कियों के लिए किसी की पत्नी बनकर रहना बिल्कुल शोभा नहीं देता। वीना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जिस रास्ते पर तुम चल रही हो? तुम जैसी लड़कियों के लिए किसी की पत्नी बनकर रहना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं उन्हीं से तुम्हें बचाना चाह रहा हूं ना। किसी की पत्नी बनकर रहना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं उन्हीं से तुम्हें बचाना चाह रहा हूं ना। पत्नी बनकर रहना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं उन्हीं से तुम्हें बचाना चाह रहा हूं ना। अदिल बाबू, मालिक आप, गजब हो गया मालिक, गजब हो गया। वीना बिटिया ने आत्महत्या कर लिया मालिक, आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया मालिक। बेटी, मैंने तुम्हें जिंदगी में आजादी तो दी, लेकिन आजादी के साथ कुछ जिम्मेदारियां, कुछ बंधन होते हैं, वो मैं तुम्हें नहीं समझा सका। इसलिए मैं ही तेरी मौत का जिम्मेदार हूं। नहीं न लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होए बे करी हो, नहीं न लड़ जाई बे तो मनवा मां स होए बे करी। कौन है? कौन है हो? कौन हो भैया?
अतिन कुंवर, आप, हे भगवान, ये कौन दशा बना लिया आपने छोटे मालिक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पांचू। तुम्हें देखने को हमारी आंखें तरस गई। यहाँ क्या खड़े हो छोटे मालिक, भीतर चलो भीतर, हम रानी माँ को खबर कर देते हैं। नहीं पांचू, ये घर अब एक पवित्र स्थान है। मुझ जैसे पापी की इस घर पर छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। बस इतना कर दो, मुन्ना को बाहर ले आओ मेरे पास। हम अभी लाते, अभी लाते। घर में किसी को पता ना चले। ठीक है मालिक, ठीक है। तेरी यहां आने की जरूरत कैसे हुई? पिताजी मैं चुप रहो। जैसे मुझे सब पता चल चुका है, उस घर से भी तुझे धक्के मार के निकाल दिया गया है। यहां तो कौन सा मुंह लेकर आया है? और एक बात याद रख, जिस देवी का पति होते हुए भी तू उसे विधवा बना के चला गया था, आज मैं उसकी। मैं जानता हूं पिताजी, आप केतकी की शादी निर्मल से करके उसे फिर से सुहागन बनाने जा रहे हैं। जानते हो तो फिर यहां किस लिए आए हो? पिताजी मैं अपने बच्चे को एक नजर देखना चाहता हूं। अच्छा, अपना बच्चा? अपना बच्चा? अच्छा, दोनों घर उजाड़ने के बाद अब बच्चे पर कानूनी अधिकार जताने आए हो ना? ये क्यों भूलता है कि तूने सरकारी स्टैंप पर लिखवाया है कि केतकी के साथ तेरा कोई समागम नहीं हुआ? मुन्ना तेरा बच्चा कैसे हुआ? बोल। आपने ठीक ही कहा, मेरा मुन्ने पर कोई अधिकार नहीं, लेकिन मुझे एक अजनबी समझकर मेरी तरफ से ये खिलौने अपने पोते को दे दीजिए। तू है मेरी नजरों से। जिस घर को शमशान बनाकर तू चला गया था, मैं उसे फिर आश्रम बना रहा हूं। अगर तूने हमारी सुख और शांति भंग करने की जरा भी कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अरे मुन्ना, जरा मुझे भी चलाने दे, सिर्फ एक बार। तू अपने बाप को बोल तेरे को भी बिजली वाली मोटर ला के दे। ये सब बोलता है जैसे इसके बाप ने दिलाई है। ये तो स्टेशन मास्टर ने दिलाई है। मेरी माँ बोल रही थी काका को, इसका बाप भेजे कहाँ से? आकाश से। वो तो मर गया। तेरा बाप मर गया, तुम सबके बाप मर गए। अरे झाड़ू फिरे तेरे मुंह पे, सबको कोसता है बड़ा आया बिजली की मोटर लेकर। अरे तेरा बाप मरा नहीं तो तेरी माँ की माँ क्यों सुनी है? संदूर क्यों नहीं भरती मांग में? चल अपनी माँ से पूछ, भाग जा, चल चल। मान में ठंडू क्यों नहीं लगाती माँ? बोलो, मान में ठंडू क्यों नहीं लगाती माँ? तुम्हारे पिताजी से लाने को कहा था, वो लेकर आएंगे तो लगाऊंगी। तुम झूठ बोलती हो। मुन्ना, मुझको मालूम पड़ गया कि तब बाप मर जाता उसकी माँ तंदूर नहीं लगाती। मुन्ना, तुमने मुझे झूठ बोला, मेरा बाप मर गया। मेरा बाप मर गया जब उसके झूठ बोलते हैं। मुन्ना, वो सब झूठ बोलते हैं। ये देख बेटे, ये है तेरे पिताजी। देख, कितना अच्छा है। ये मेरे पिताजी है। हाँ, इनको तो मैंने देखा है माँ। कहाँ? इनके पास बहुत मोटर है। अच्छा, एक फोटो सबको दिखाऊंगा।
दादी, ये देखो दादा, ये देखो। तुम इनको नहीं पहचानते? मैंने पता चला लिया, ये मेरे पिताजी हैं। मुन्ना, मैं सब लड़कों को बताऊंगा। दोस्त, अरे मुन्ना, तुम तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या बात है? पहचानो ये तस्वीर किसकी है? ये ये तो मोटर वाले सिंह साहब की है। हाँ, यही मेरे पिताजी हैं। तुमको भी नहीं पता था, मुझको भी नहीं पता था। तुमसे किसने कहा? माँ ने। माँ ने? हाँ, माँ ने पिताजी का फोटो रामायण में छुपा के रखा था। चलो, मैं सब लड़कों को बताऊंगा, ये मेरे पिताजी हैं। माँ, पट्टी खोल दो ना। क्या तकलीफ है मुन्ने? जरा जोर से बोलो बेटा। आंखों की पट्टी खोलने की जिद कर रहा है। तुम्हारी आंखों पर थोड़ी सी चोट आई है ना, इसलिए पट्टी बांध दी। फिर मैं अपने पिताजी को कैसे देखूंगा? कल तक ठीक हो जाओगे तो खोल देंगे। माँ, कल पिताजी आएंगे ना? डॉक्टर साहब, मुन्ने की आंखों को कोई खतरा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। पलकों पर हल्के से जख्म आए हैं, जिसकी वजह से मैंने पट्टी बांध दी है, ताकि दवा रात भर में अपना असर कर सके। जब सो जाए तो पट्टी उतार सकती है। वैसे इसका सोना बहुत जरूरी है। मैंने इसे नींद का इंजेक्शन भी दिया है, फिर भी ये बहुत बेचैन है। बाय द वे, इस बच्चे का बाप कहाँ है? डॉक्टर साहब, बच्चे का बाप मर चुका है डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर कल आऊंगा। चलिए, मैं आपको छोड़। कमल बाबू, मैं देर से आऊं तो परेशान न होइएगा। एक जरूरी काम निकल आया। भाई साहब, अतुल बाबू यही रहते हैं? जी हाँ, लेकिन वो तो अभी स्टेशन गए हैं। स्टेशन पर? जी हाँ, 5 बजे की गाड़ी से कहीं जा रहे हैं। अतिन बाबू! निर्मल बाबू, आप और यहाँ? लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? बस यूं समझिए, ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आपको मेरे साथ रसिकपुर चलना होगा। क्यों? सब खैरियत तो है ना? बस आप मिल गए, खैरियत ही समझिए। मुन्ने का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? बेहोशी की हालत में सिर्फ आपको पुकार रहा है। डॉक्टर का कहना है मुन्ना का आपसे मिलना बहुत जरूरी है। अगर तूने हमारी सुख और शांति भंग करने की जरा भी कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। देखिए, आपको जहां भी जाना हो बाद में चले जाइएगा। इस वक्त मेरे साथ चलिए, प्लीज। आइए ना, आइए। सुनो, डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने कहा था ना, उस मनहूस की कोई निशानी इस घर में नहीं रहनी चाहिए। अब देख सुधा, उसकी छाया भी एक नई बर्बादी लेकर आई। ये गुस्से का समय नहीं है। अब मुन्ना के लिए सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो। माँ, हाँ मुन्ना, पिताजी को मेरी चिट्ठी नहीं मिली क्या? जरूर मिली है बेटे। अब तो सो जा बेटे, डॉक्टर ने सोने को कहा है।
माँ कौन आया है? मैं हूँ मुन्ना। मैं कौन हूँ? डॉक्टर साहब? नहीं। तो तुम कौन हो? माँ तुम इनको जानती हो? माँ ये कौन है? मुन्ना, तुम्हें याद है ना, तुम शहर आए थे मोटर की दुकान में। मैंने तुम्हें मोटर दी थी। सच? मोटर की दुकान वाले? माँ यही तो मेरे पिताजी हैं। पिताजी क्यों चले गए थे? क्यों चले गए थे? पता नहीं जाओगे ना? नहीं आओगे ना? नहीं जाएंगे बेटा, नहीं जाएंगे, नहीं रहोगे ना? नहीं जाएंगे बेटा। अब सो जा। जागेगा तो उसे क्या जवाब दूंगी? जिस घड़ी की आस में मैंने जीवन भर इस घर के चौखट की तपस्या की है कि एक न एक दिन आप जरूर लौट कर आएंगे, आज जब वो घड़ी मेरे जीवन में आई है तो क्या ऐसे ही लौट जाएगी? केतकी, पिताजी ने जो तुम्हारे बारे में फैसला किया है उसी में तुम्हारी खुशी है, तुम्हारा सुख है। कमल बाबू के फैसले की ना तो केतकी को खबर है और ना ही कभी मेरे मन में ऐसी भावना जागी है। केतकी की बात का सिर्फ यही एक जवाब है,